हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th का पाठ और लेखक का नाम याद करने का बेहतरीन ट्रिक मैं लेकर आया हूं और इस ट्रिक को एक बार सिर्फ सुनने से बेहतरीन तरीकों से आपको दिमाग में सीधा धंस जाएगा। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा? तो याद करने का ट्रिक होगा श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। और कोई भी काम को कौन बढ़िया से कर लेता है? भीम, यानी छोटा भीम। छोटा भीम जो होता है वो कोई भी पहाड़ को या कोई भी काम को अच्छे तरीका से कर लेता है। तो श्रम देखेंगे तो श्रम का मतलब तुरंत याद आना चाहिए काम। और कोई भी काम को कौन अच्छे तरीके से कर लेता है? भीम। और भीम से याद रखना है भीमराव अंबेडकर। नंबर याद हो गया होगा। अब दूसरा है विष के दांत। विष के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए इसके याद करने का क्या ट्रिक हो जाएगा? तो विष मतलब क्या होता है? जहर। विष मतलब जहर। अब जहर कहाँ बहता है? तो नाला में। यहाँ पे देखिए जहर जब नाला में बहता है, यहाँ पर अगर हम नौ को हटा दें तो क्या हो जाएगा? नली। तो नली से क्या याद रखना है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका क्या हो जाएगा? विष के दांत के लेखक क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अब 3 नंबर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से मैक्सिमम लोग सीखे हैं। भारत से मैक्सिमम लोग सीखे हैं। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स मूलर। मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स मूलर। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएंगे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से मैक्सिमम लोग सीखे हैं। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स मूलर। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 4 नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये नाखून आज से बढ़ रहा है, आप ही लोग बताइए। नाखून तो हजारों साल से बढ़ रहा है। तो हजारों साल से, तो हजारों साल को रिलेटेड करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून तो हजारों साल से बढ़ता है। तो हजारों साल से इसको रिलेट करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। अब देखते हैं नागरी लिपि, यानी नगर मतलब क्या होता है? शहर। तो शहर से कई गुना। शहर से कई गुना यानी नगर से कई गुना। तो गुना से याद रखना है गुना कर मूल्य। नगर से कई गुना, तो गुना से गुना कर मूल्य। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। अब छठा है बहादुर। अब बहादुर को कैसे बहादुर के लेखक है अमरकांत। अब इसको कैसे याद रखना है? तो हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में मनाते हैं। भगत सिंह जिंदा अमर रहे और सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। इसका मतलब वो सब बहादुर थे तब वो अमर रहे। तो इसका मतलब बहादुर, जो बहादुर रहता है वो क्या होता है? अमर रहता है। तो अमर को रिलेटेड करना है अमरकांत से। तो बहादुर का लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। परंपरा आज से चल रहा है। परंपरा कहने का मतलब अगर शादी होता है तो 7 फेरा लिया जाता है, तो ये परंपरा चल रहा है। ये परंपरा तो रामेश जी के समय से चल रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन रामेश जी के समय से चल रहा है। तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन कब से चल रहा है? रामेश जी के समय से चल रहा है। तो राम जी के समय से चलेगा तो राम से याद रखना है रामविलास शर्मा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। सिर्फ आप लोग देखते रहिए और लाइक कीजिए और कमेंट शेयर तो जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब 8 नंबर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। देखिए इसके लेखक कौन आ जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत क्या बार जीत रहा है? तो बार बार के जीतता है? तो बार बार जीतता है कोई महाराज है ना। तो जीत जीत तो बार बार कोई जीतता है? महाराज। तो महाराज से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज। अब है आविन्यू। आविन्यू को याद रखना है अ से आविन्यू, अ से अशोक, अ से आविन्यू, अ से अशोक। ये भी याद हो गया होगा।
अब है मछली। मछली विनोद कुमार शुक्ल, इसको कैसे याद रखना है? तो मछली को याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। इसका ट्रिक क्या होगा? रे विनोद सुकल मछली ला, रे विनोद सुखल मछली ला। तो रे विनोद सुखल से शुक्ल याद रखना है। तो मछली के लेखक क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? रे विनोद सुखल मछली ला। अब इसका है 11 नंबर पाठ का नाम। अब उसको हम याद करेंगे बेहतरीन तरीके से। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अब इसको याद कैसे करेंगे? नौबत खाने में इबादत। अगर आप लोग भोज खाने जाते होंगे तो वहाँ पर जब भोज खा के आते होंगे तो मिश्री सौंप आपको दिया जाता होगा। भोज खा के जब आते होंगे तो मिश्री सौंप क्या देता है? मिश्री और सौंप और वगैरह चीज दे देता है। तो मिश्री से याद रखना है मिश्र। अगर मिश्र याद आ जाता है तो यतीन्द्र भी याद आ जाएगा। नौबत खाने में इबादत मिश्र यानी यतीन्द्र मिश्र, ये भी याद आ गया होगा। अब है 12 नंबर शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति, अगर शिक्षा नहीं रहता तो आज हम लोग मतलब शिक्षा आजाद नहीं रहता तो आज हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो शिक्षा और संस्कृति को बचाने में किनका योगदान है? तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति को बचाने में किनका योगदान है? महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। और इसमें कोई अगर त्रुटि हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा।